आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है कि आज थर्सडे का दिन है, तो आज हमारे साथ हमारी प्यारी आपा होती हैं, बट आपा आज गैर हाजिर हैं। आपा ने कहा कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगी, बट आपा की गैर मौजूदगी को हम महसूस करते हैं। बेसिकली हमें इंतज़ार होता है आपा का कि आपा आएंगी और कुछ बेहतरीन सी रेमेडीज़ हमारी फैमिली के लिए लेकर आएंगी और बताएंगी बट हम आपको बोर होने नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल फूड से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड आप अगर करना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है जवाब देने के लिए। अच्छा जी, आज हम बना रहे तंदूरी चिकन और तंदूरी कढ़ाई, ठीक है जी। तो ये दो रेसिपीज़ हैं, ये दोनों रेसिपीज़ किस तरह से बनेंगी और कैसे बनेंगी ये हम आपको बताएंगे। आप सब ने ट्राई भी करना है और बताना भी है कि कैसी बन रही हैं रेसिपीज़ हमारी और कैसी लगी आप लोगों को। अच्छा, ये तंदूर में पकाने का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आज मतलब कुछ टाइम पहले से स्टार्ट नहीं हुआ, ये सदियों पुराना टाइम है। मतलब तरीका है तंदूर में पकाने का। जो मुग़ल दौर में हमारा जो लाहौर हुआ करता है, ठीक है, मुग़ल दौर में ये यहाँ पर धोबी घाट एरिया हुआ करता था और वहाँ पर जो है ना बड़े बड़े तंदूर लगे हुए होते थे और उनमें जो है ये तंदूरी रेसिपीज़ जो हैं वो कुक हुआ करती थी। तो तंदूर का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है और अगर आप देखें तो दौरे वक्त से जो है ना तंदूर में ही गोश्त को जो है, मीट को, रेसिपीज़ को दबा दिया जाता था और पकाया जाता था। तो यहाँ पर तंदूरी चिकन, तंदूरी बीफ, तंदूरी फिश, तंदूरी प्रोटीन, कोई भी आप तंदूर में कुक कर सकते हैं। इवन कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेबल्स को भी आप कुक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर तंदूर नहीं है तो घर में किस तरह से पकाया जाए? आप एक नॉर्मल पॉट ले लें, उसको डबल पैन करें चूल्हे के ऊपर और उसमें बहुत सारा पेबल जो है ना आपको मिल जाते हैं, इजीली स्टोन मिल जाते हैं छोटे, वो स्टोन फिल करें और उसके ऊपर प्रोडक्ट जो भी आप पकाना चाह रहे हैं, प्रोटीन जो भी आप पकाना चाह रहे हैं, कुक करना चाह रहे हैं, वो उसके ऊपर रख के उसको कैप कर दें। तो तंदूर इट्स मतलब अगेन ये कन्वेक्शन है, ठीक है जी, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हीट और वेव्स मतलब दोनों का काम इसके अंदर तंदूर में होता है, क्योंकि जब आप कैप कर देंगे और अगर तो वो आपका कोयले पे बेस्ड तंदूर है, अगर आप उसको कैप कर देंगे तो कोयले पे बेस्ड तंदूर है तो आग आपकी बुझ जाएगी। और अगर उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वेव्स ट्रांसफ़र हो रही है, तो हवा उसको लग रही है। तो अगर आपने देखा होगा अक्सर कि चिमनी जो है ना एक साइड से तंदूर के बाहर कॉर्नर पे एक अलग से, जब आप रोटी लेने जाते हो तो एक चिमनी निकली हुई होती है जो एग्जॉस्ट का एयर होता है, जहाँ से एयर पास हो रही होती है, हवा पास हो रही होती है, हवा इन हो रही होती है, तभी हवा पास हो रही होती है। तो उस जगह पे उसको फिर आप रेडिएशन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, जब पूरा कवर्ड हो जाएगा हर तरफ से तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा। मतलब हीट चारों तरफ से प्रोडक्ट तक आपके आ रही है और वो पैक है, ठीक है। रेडिएशन हीट वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, हवा भी लग रही है आग को और आग आगे हीट ट्रांसफ़र करिए। अब इसमें जैसे माइक्रोवेव है। अच्छा, मेरे से बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया किसी ने कि हीट जो खाना गर्म करना चूल्हे पे अच्छा है या माइक्रोवेव में? तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है चूल्हे पे अच्छा है, क्योंकि माइक्रोवेव में कोई आग नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अंदर जो फ़ैन है, अंदर वो फ़ैन इतनी स्पीड से चलता है कि वो हीट जो है ना आपका प्रोड्यूस करता है और अपने क्या कहते हैं, आपके खाने को जो है वो पूरे उसमें हीट ट्रांसफ़र करके उसको गर्म करता है, ठीक है। इंडक्शन जो है, आपका जो चूल्हा है, वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र करता है आपके प्रोडक्ट तक और बेस से आग और लोहे का कांटेक्ट होता है और फिर उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को गर्म करता है। तो अगेन बहुत सारी साइंस है, समझना थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और आप समझ जाएंगे।
अच्छा, तंदूरी मसाला हम यूजुअली आप अपने कहीं तरह के खानों में तंदूरी बिरयानी बना सकते हैं मसाले से, ठीक है, तंदूरी चिकन बना सकते हैं, तंदूरी कढ़ाई बना सकते हैं, तंदूरी गोश्त बना सकते हैं, ठीक है जी, तंदूरी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, तंदूरी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो तंदूरी मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, जो अज्जा आपको चाहिए होंगे, अ, उनके मैं नाम और ग्रामिश मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लें, और इसके अलावा भी रेसिपी आपकी चलेगी और मैं कुकिंग करते वक्त भी आप लोगों को ये रेसिपी बताऊंगा, ताकि आप मैक्सिमम साइड आप लोग ये रेसिपी को सुनते रहें और नोट करते रहें। साबुत लाल मिर्चें 100 ग्राम हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चाय का चमचा, और एक पूरा चाय का चमचा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट कलर थोड़ा सा वो येलो टोन की तरफ चला जाएगा जब आप एक चाय का चमचा करेंगे। सौंफ इसके अंदर एक चाय का चमचा इस्तेमाल करेंगे। दारचीनी जो सिनेमन स्टिक है वो 2 डंडियाँ, 2 स्टिक्स, तकरीबन मतलब समझ लें कि आप 1.5 इंच की 2 स्टिक्स आप ले लें, ठीक है। साबुत ज़ीरा 1 खाने का चमचा, और फिर इसके बाद बड़ी इलायची जो आपको मिलती है दाने, उसके तकरीबन आप ले लें आप 2 से 3 अदद, ठीक है, 2 से 3 अदद आप बड़ी इलायची ले लें। साबुत काली मिर्चें अगेन आधा चाय का चमचा, और अगर आप थोड़ा स्पाइस लेवल ऊपर रखना चाहते हैं, मिर्चें ज़रा ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो आप उसको 1 चाय का चमचा भी कर सकते हैं। अजवाइन इसमें आधा चाय का चमचा या आधे से थोड़ा और कम चाय का चमचा, बिकॉज के अजवाइन का फ्लेवर काफ़ी शार्प होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। इवन कि हमारे जो बारबेक्यू के जो फ्लेवर्स हैं, चाहे वो टिक्का हो या XYZ जो भी हम बारबेक्यू बनाते हैं, उसके अंदर हम जब अजवाइन का फ्लेवर, अजवाइन अगर हमसे ज़्यादा हो जाए तो वो फ्लेवर जो है ना थोड़ी सी बिटरनेस की तरफ चला जाता है, ठीक है। अजवाइन का एक अरोमा, एक खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। तो अजवाइन आप देख लें आधा चाय का चमचा या आधे से थोड़ा सा कम आप चाय का चमचा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जायफल और जवेत्री मतलब आपने पिंच आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे जो जवेत्री की जो जायफल के ऊपर जो जवेत्री होती है, जवेत्री के जो पत्ते हैं, उन पत्तों को आप दो लीव्स मतलब ले लें, या फिर आप ऐसे चुटकी लेके इसकी जो ग्रामेज आती है वो आती है 0.025 ग्राम, ठीक है। तो जायफल और जवेत्री दोनों इसी हिसाब से आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद बादियान तकरीबन 1 से 2 फूल, ठीक है। और जर्दे का रंग, अच्छा जितना आप तंदूरी को, क्योंकि हल्दी येलोइश टोन पे लेके जाएगा, और उसके बाद जर्दे का रंग जब आप इसमें ऐड करेंगे, दोनों मर्ज होके एक बेहतरीन लाल सा आपका तंदूरी कलर क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो आधे चाय का चमचा और आधे से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1/3 जो है ना चाय का चमचा आप इसमें जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। कबाब चीनी जो कि हमारी बारबेक्यू की या मसालों की जान है इस तरह की, ठीक है जी, तो उसको भी आप आधे चाय का चमचा इसमें रखें। बाकी काला नमक आधे चाय का चमचा, और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो जब आप मैरिनेट कर रहे हो तो उस वक्त आप मैरिनेशन में अपने हिसाब से हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर दें। तो ये जब आप मसाला बना लेंगे तो इस मसाले को आप किसी भी जार में स्टोर करके रख दें, और इसके बाद आप इसको जिस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेजिटेबल में, फिश, प्रॉन, बीफ, मटन, चिकन या XYZ जिसमें भी, तो उन सब के अंदर आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, सौंफ है, दालचीनी है, साबुत ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्च, अजवाइन, जायफल, जवेत्री, बादियान, जर्दे का रंग, कबाब चीनी और काला नमक, ये तमाम चीज़ें, इन सब को आपने एक पैन पे निकाल कर मसालों को अच्छे से आपने भूनना है फर्स्ट, ठीक है जी। भूनने के बाद आप इसको फिर पाउडर कर लें, क्रश कर लें, या दानी पे हावन दस्ता होता है ना, हावन दस्ता में कूट लें ताकि वो क्रश हो जाए, ठीक है। और अगर आपके पास स्पाइस ग्राइंडर है तो स्पाइस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, ठीक है। और एक अच्छा सा टेक्सचर लेकर, थोड़ा दाना मतलब आपका ना बिल्कुल फाइन पाउडर मत बनाइएगा, थोड़ा मतलब समझ रहे लम्स टाइप के जो ना आने चाहिए, दाने आने चाहिए तो आपका मसाला बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जनरेट करेगा। नमक निकाल कर, ठीक है, और जायफल और जवेत्री को हटाकर बाकी के जितनी भी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड की हैं, शामिल की हैं, उन सबको आपने तवे के ऊपर अच्छे से भून लेना है। तवा, फ्राइंग पैन नहीं, आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में शामिल करके इन सबको आप अच्छे से रोस्ट कर लें।
जैसे ही खुशबू आपको मसालों की आने लगे उसको निकाल कर आपने अगेन ठंडा करना और ठंडे करने के बाद आप उसको क्रश कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तंदूरी चिकन अगेन, अब मेरे पास ओवन है, पॉट भी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, सिर्फ पॉट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पत्थर देगची के अंदर आप रख कर, ठीक है, और उसके अंदर आप उसको मीट को कुक कर सकते हैं। अच्छा, चिकन यूजली हम तंदूरी चिकन के लिए होल चिकन या ब्रेस्ट पीस या लेग पीस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप होल पीस यूज़ करें तो उसके ऊपर पहले आप अच्छे से डीप कट्स लगा देंगे, ठीक है जी। डीप कट्स लगाने के बाद आप उसको मीट को अच्छे से अंदर तक मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद आप उसको फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद जब फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, फिश हो या प्रॉन हो, कोई भी मीट आप अगर लेते हैं तो उन सारे मीट को आपने मिनिमम भी 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेशन में रखना है, ठीक है, ताकि जो हमने इसमें जर्दे का रंग, हल्दी पाउडर और बाकी के स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे मसाले अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर लग जाएं और वो सारा गोश्त जो है ना वो जज्ब हो जाए उसके अंदर फ्लेवर सारे। फिर उसके बाद आप उसको ओवन में बेक करना चाहें या देगची में पकाना चाहें वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद अलग आप चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें, इट डिपेंड कि आप किस तरह से इसको सर्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मसाले के साथ जो मैरिनेशन में इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे उसके अंदर जब ऑयल किसी भी मैरिनेशन में कांटेक्ट में आ जाता है मीट के साथ तो मैरिनेशन को पकड़ने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, ठीक है जी। तो ऑयल हटाकर आप अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा बेशक दही का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें या पानी का इस्तेमाल कर लें या थोड़ा सा विनीगर ऐड कर लें और उसके साथ आप मीट को मैरिनेट कर लें और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इसका जनरेट होगा। अच्छा, कढ़ाई की बात आती है तो कढ़ाई में अगेन हम बात करते हैं प्याज की, ठीक है। तो प्याज किसी भी कढ़ाई के अंदर नहीं डलता, बट हमारे पंजाब साइड के ऊपर कढ़ाई में प्याज डलता है, ठीक है जी। तो हम अगेन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें प्याज डालना है, ठीक है जी। जब तक टमाटर और ऑयल, पानी, ऑयल, टमाटर ये जब तक अलग ना हो उस वक्त तक कढ़ाई रेडी नहीं होती। और जब आप प्याज डाल देते हैं तो वो करी की कंसिस्टेंसी जो है वो एक गाढ़ा जो है ना मिक्सचर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई जो बनाएंगे वो तंदूरी मसाले के साथ दही और टमाटर का इस्तेमाल करते हुए, अच्छा जी, जिस तरह से मैंने आपको मसाले बताए थे, ठीक है जी, तमाम मसाले यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इन सारे मसालों को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तंदूरी मसाला बनाएंगे। बट मसाले की रेसिपी बताने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। दालचीनी, काली मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन, जायफल, जवेत्री, जायफल और बड़ी इलायची और ज़ीरा, सौंफ, लाल गोल मिर्च, हल्दी, जर्दे का रंग, फूल बादियान। तो ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन के अंदर सबसे पहले काली मिर्चें जो कि टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग है, इनको हम पहले अच्छे से भून लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास दालचीनी आ गई, ठीक है। दालचीनी के बाद हमने ये इस्तेमाल कर दी इसके अंदर बड़ी इलायची और बड़ी इलायची के साथ हम ये लाल गोल मिर्चें इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है जी। ये इसका फ्लेम स्लो कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिली और ये सारी चीज़ें भून जाए, ठीक है। प्रूफ हो जाएंगी चिलीज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अब हम इसमें जो मेन फ्लेवर्स जनरेट करने वाली या बनाने वाली चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आ गई जी सौंफ और ये आ गया जी ज़ीरा, ठीक है। और इन दोनों को भी शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको हम अच्छे से कैप करके रख देंगे, ठीक है। हो।
अब हमने इसमें जायफल, जवेत्री, फूल बादियान, अच्छा फूल बादियान में डालना शामिल करना भूल गया था, खैर तो हम फूल बादियान भी इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अजवाइन रह गई, जायफल जवेत्री रह गई और हल्दी पाउडर रह गया, ठीक है जी। तो जवेत्री का एक टुकड़ा, ठीक है, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब ये देखें चिली जो है आपकी अच्छी तरह से पैन के ऊपर टोस्ट हो चुकी है, ठीक है। वंस ये डन होती है छींकें आएंगी भाई अब, और ये हमने इसमें फूल भी शामिल कर दिए, जवेत्री। अब यहाँ पर आ गई ये अजवाइन, जिस तरह से मैंने कहा था हाफ टी स्पून के करीब आप इसमें ये अजवाइन शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अजवाइन शामिल कर दिया, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसको अब हम इधर ठंडा करने के लिए निकाल देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से ज़्यादा भुने ना, ठीक है, और ठंडा हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसको क्रश कर लेंगे, ठीक है। और here you go, बड़ी इलायची को थोड़ा टाइम दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया डन। और फूल बादियान को, ठीक है, परफेक्ट। ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आपने मसाले में, तंदूरी मसाले में जर्दे का रंग शामिल कर दिया, ठीक है। और जर्दे का रंग शामिल करने के बाद जिस तरह मैंने बताया था आपको, हल्दी पाउडर, और उसके बाद ये आपने इसमें काला नमक शामिल कर दिया, ठीक है। ये सब शामिल करने के बाद कलर देखें किस कदर खूबसूरत, वंस ये स्किन जो है थोड़ी सी भुन जाती है, फिर इसके बाद ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, डन, ठीक है जी। तो ये हमारा तंदूरी मसाला जो है वो रेडी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये चिकन को, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि चिकन आप लेग पीस, थाई पीस जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, या होल चिकन, तो उसको आप लेकर पहले इस तरह से डीप कट्स लगा देंगे, ठीक है जी। ये देखें खूबसूरत तरीके से आपने डीप कट्स लगा दिए कि बोन तक, नीचे जो इसकी हड्डी है वो आपको नजर आए, ठीक है। वंस ये डन, ये आ गया इस तरफ, ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये आपने आई एम सॉरी ये यहाँ पर हमने इस तरह से दोबारा से जो थाई पीस थी हमारे पास, इसको आपने ऐसे कट लगा दिए हड्डी तक, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपने जो मैरिनेशन है उसकी तैयारी पकड़नी है, ठीक है जी। अब तैयारी के लिए मैरिनेशन में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें नींबू का रस या विनेगर, ठीक है, हेयर अदरक लहसुन का पेस्ट और पिंच एक सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये हो गया डन। अब आप इसको मसाले को चाहे तो स्पाइस ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले, या फिर आप इसको क्रशर की मदद से, जो हावन दस्ता, मैं पहले जब नया नया मैंने शो स्टार्ट किया तो मुझे क्रशर का इसका नाम नहीं पता था, तो मैं इमाम दस्ता बोलता था इसको, और दानिश भाई और ये सारे जो है ना हंसा करते थे, इमाम दस्ता नहीं होता, हावन दस्ता होता है। आज तक कंफ्यूज हूँ कि ये इसका सही नाम क्या है। तो खैर जी, यहाँ पर आपने इस तरह से लेकर, ठीक है, इसमें शामिल कर दिया तमाम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छे से, जैसे ही ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा, ये इजीली जो है ना क्रश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लेते हैं एक शॉर्ट सा ब्रेक। अच्छा जी, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और हम बना रहे हैं बेहतरीन किस्म की जो है ना तंदूरी मसाले बेस्ड रेसिपी और चिकन की। यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया, ठीक है जी, और मैरिनेशन जब अच्छे से कोट हो जाए, ठीक है, फिर इसके बाद आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम चिकन को ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और पैन के बेस में ऑयल हल्का सा, ठीक है, ऐसे लगाकर ये डन। और इसी मैरिनेशन के अंदर हमने कच्चे पोटैटोस, ठीक है, अनियन, चिली और ये फ्रेश टमाटोस, ठीक है, इस तरह से आपने मैरिनेशन में जो है अच्छे से इसको वेजिटेबल्स को जो है वो कोट करना है, ठीक है, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से सब्ज़ी के ऊपर लग जाए। वंस ये डन होता है, हमारे पास इतना मसाला है कि हम थोड़ा सा और ऊपर से चिकन के और वेजिटेबल के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमने ये वेजिटेबल जो है पैन के अंदर इस तरह से फैला दी, ठीक है, डन, परफेक्ट। और अब आपने इस तरह से ये तंदूरी चिकन लेकर सब्जी के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है, परफेक्टली डन। और बिल्कुल थोड़ा सा मसाला लेकर चिकन के ऊपर और हमने एक्स्ट्रा स्प्रिंकल कर दिया, ताकि मीट जो है वो अच्छी तरह फ्लेवर फुल हो जाए, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने इसको उठाना है इस तरह से, और हियर वी गो, ओवन में बेक करने के लिए इसको रख देते हैं, ठीक है जी। ये हो गई हमारी तंदूरी चिकन की रेसिपी तैयार, जो हम ओवन में बेक कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको घर की देगची में भी पका सकते हैं। ऑयल हमने सिर्फ और सिर्फ बेस में इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अच्छा, अब कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में फुल फ्लेम करते हैं, और ये हम यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है, और ये हो गया डन। और इसके बाद हमने ये टमाटर जो है, इसका जो ये वेस्टेज पार्ट है, इसको निकाल लेते हैं,
इस तरह से, ठीक है, डन। और ये आपने इसके ऊपर डीप कट्स लगा दिए, मतलब कट इन 2 कर दिया। और कट इन 2 करने के बाद इसको हम रख देंगे। टमाटर अगेन मैं इसमें टमाटर एक और शामिल कर देता हूँ ताकि थोड़ा ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाए, ठीक है जी। ऑयल हमारे पास गर्म होता है हम टमाटर का यूज़ करेंगे। तंदूरी मसाला जो हमने बनाया है उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने शामिल भी कर दिया था इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से जो है ये तंदूरी मसाला बनाए, ठीक है जी। बेहतरीन रिज़ल्ट है, अरोमा है, खुशबू है। जो हमने चिकन ओवन में बेक करने के लिए रखी है, उस चिकन का आप कलर देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर इसका आया है, ठीक है। अगर आप इसको और डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर और हल्दी का क्वांटिटी इसमें आप बढ़ा देंगे तो इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अच्छा, ऑयल बिल्कुल मिनिमम है। जब चिकन आपकी श्रिंक हो जाएगी, कुक्ड हो जाएगी, तो आपने ऊपर से ऑयल की ब्रशिंग करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने तेल को फुल फ्लेम पे रखना है, ठीक है। पानी बिल्कुल कम कर देते हैं, निकाल देते हैं। और अच्छा, कढ़ाई जब हम रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो कढ़ाई का जो फार्मूला है उसमें होता है क्या है कि चिकन जो है ना, टमाटर बिजी इतनी शिफ्ट होती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, टमाटर को पहले से ही कुक करके उसका पल्प आउट करके उसको ब्लेंड करके रख देते हैं। बट जब हम ओरिजिनली तरीका देखें तो चिकन को पहले हाफ फ्राई करने के बाद, ठीक है, कुक करने के बाद तेल के अंदर फिर टमाटर उसमें डालकर उसको कैप करके रख देते हैं, ताकि टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होता है उसकी स्किन को वो छोड़ देता है। आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। और यहाँ पर हमने अब करना क्या है, गार्लिक और जिंजर शामिल करने के बाद इसको हम वापस चूल्हे पे रख देते हैं। और यहाँ पर हमने ब्रेक में किया क्या, मैंने जो टमाटर ऐड कर दिए थे चिकन के साथ, ठीक है, और टमाटर को पकाकर हमने चिकन को और टमाटर को दोनों को निकाल लिया और इस तरह से मैंने इसके स्किन जो है रिमूव कर लिए थे। ये देखिए कितने इजीली जो है ना इसके स्किन जो है टमाटर का ये रिमूव हो गया, ठीक है। वंस आपने इस तरह से डन करना है इसको, ठीक है। और अदरक और लहसुन दोनों जैसे ही आपके हल्के से कुक्ड हो जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है, तेल के अंदर, फिर इसके बाद आपने ये जो टमाटर आपने पकाए थे, ठीक है, ये टमाटर आप इसमें शामिल कर लें, ठीक है। और टमाटर शामिल करने के बाद अच्छा, ये टाइम कंज्यूमिंग है कढ़ाई जो है ना, थोड़ी सी ये जो स्टाइल है, ठीक है जी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट कढ़ाई जो बनेगी ना, वाह भाई वाह, बेहतरीन बनेगी। अच्छा, अब हमने करना है क्या है, यहाँ पर कढ़ाई के टमाटर को जो अच्छे से मैश करना है और साथ में फिर हमने योगर्ट ऐड करना है। बट मैं आपको यहाँ पे ये चिकन का भी रिजल्ट दिखाऊं कि जो वेजिटेबल का और चिकन का पानी था वो अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है जी। और ये देखें चिकन कितना परफेक्ट इसका कलर आया है, ठीक है, और पोटैटोज़ और अनियन को भी कलर आना शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से पकाएंगे कि चिकन अच्छी तरह से अपनी जगह ले ले और कुक्ड हो जाए, ठीक है। हेयर यू गो, डन। और आप चाहे तो टमाटर को इस पॉइंट पे ब्लेंड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी, कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इस तरह से आपके जो टमाटर है वो थोड़े से कढ़ाई जो है वो चंकी आएगी, ठीक है जी। इस तरह से ये आपने डन कर दिया इसको, ठीक है, डन। और अब इसमें आपने मसाला जो है तंदूरी मसाला ये आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। या आप जितना शार्प खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर दें, ठीक है। नमक मैंने इसमें पहले भी थोड़ा शामिल किया था, अभी दोबारा मैं इसमें नमक शामिल करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में इसमें हमने काली मिर्च
का पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च इसमें हमने शामिल करनी है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है और फिर भाई को बताना भी है कि रेसिपी कैसी बन रही है और कैसी लग रही है। बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है और पेजेस का लिंक भी यही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये डन, पकने देंगे इसको। और अब इस पे ये हमने चिकन जो है शामिल कर दी। ठीक है। चिकन शामिल करने के बाद ठीक है जी, टमाटर को अच्छी तरह से आपने कुक करना है इसी में। डन। वापस कैप करने के बाद हम योगर्ट, दही, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम इसमें शामिल करेंगे, इसके आपने दही के पहले लम्स ख़त्म करने हैं। ठीक है, थोड़ी कम करते हैं बिकॉज कि ज़्यादा है दही। ठीक है, और इस तरह से आपने अच्छे से इसको फेंटना है ताकि दही में दाने ना बने, क्योंकि करी में जब आप ऐड करेंगे तो उसके दाने ये डन। परफेक्ट, डन। ये हो गई। ठीक है, टमाटर को आप जितना मैश करना चाहें, ये चंकी, मुझे इस तरह की कढ़ाई बहुत पसंद है। चंक्स जो है ना टमाटर के आने चाहिए। और ये हमने इसमें दही शामिल कर दी और दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और यार ये गो, अब दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है और हमारी कढ़ाई तैयार। बस लास्ट में हमने इसमें काली मिर्च और ये जो हमारी क्या कहेंगे इसको, मलीर वाली मिर्चें हैं। अगर आप शार्प खाना पसंद करते हैं तो आप ये मलीर वाली हरी मिर्चें जो है इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी, तो थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो शार्प हो जाएगा। बट काली मिर्च का पाउडर जो है ये जब आप ऐड कर देंगे तो मिर्चों का लेवल जो है वो वैसे ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कढ़ाई हमारी रेडी है, तंदूरी चिकन हमारी रेडी है। तो दोनों रेसिपीज़ आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी जब आप बनाएंगे और खाएंगे। और बनाकर ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को फीडबैक ज़रूर देना है, बिकॉज के इतनी मेहनत करता है आपका भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन अगेन आप, क्योंकि मैंने किया क्या है, हमने जो चिकन है हमने उसके साथ जो है वेजिटेबल को बेक कर दिया है, तो उसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा जब आप ट्राई करेंगे। तो आप इसके अलावा आप फ्रेश ग्रीन सैलेड भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं तंदूरी चिकन के साथ चाहें तो। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर हमने अब करना क्या है, पिंच सॉल्ट। ठीक है, और ये आ गया ब्लैक पेपर और थोड़ा सा क्यूमिन आप इसमें ऐड कर दें और क्रश चिली। ठीक है जी, आपका एक बेहतरीन सा समझ ले रायता जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर आप थोड़ा सा अगर ग्रीन मसाला ऐड कर दें तो भी रिज़ल्ट आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये आ गया ज़ीरा। ठीक है, हियर यू गो। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद हियर यू गो मिंट और कोरिएंडर।
ठीक है। मिंट और कोरिएंडर को मैं इस तरह से पेस्ट तो नहीं बना रहा, बट रफली चॉप करके, क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं है हमारे पास रायता की, तो इसलिए हम इसको हाथ से ही चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, परफेक्टली डन। और वंस, वाह 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 वाह, यो डन। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट जो है वो आया है। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग भी कर सकते हैं फ़ौरन, बट हम लास्ट में करेंगे। ये देखें इस तरह से, जैसे ही कढ़ाई आपका जो योगर्ट हमने ऐड किया था उसका पानी रिड्यूस होता है, ठीक है, ऑयल ऑन टॉप आता है, फिर इसके अंदर हमने सिर्फ काली मिर्च ऐड करनी है। ठीक है जी, अब इसको हमने सर्व करना है, और सर्व करने के लिए मैंने टोंग, ठीक है जी, here you go। अब इसके साथ की जो सर्विंग है ना वो भी हमारे पास रेडी है, चाहे वो योगर्ट हो या इसके साथ सर्व करने के लिए हमने वेजिटेबल सर्व करने हो। ठीक है जी, तो देखें चिकन ने बिल्कुल हड्डी को जो है वो छोड़ दिया है। ठीक है, और ये हम इधर रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये पोटैटोज़ देखते हैं। ये देखें बिल्कुल पोटैटोज़ भी जो है वो कुक हो चुके हैं। ठीक है, आओ वो गरम है। ठीक है, ये देखें, और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से जो समझ लें तंदूरी आलू हैं वो भी रेडी हो गए हैं। ठीक है, ये आ गए आलू। इस तरह से साइड पे आप सर्व कर दें। ठीक है, और इसके बाद ये तंदूरी टमाटर जो नान के साथ और रोटी के साथ या चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं ऐसे। बाकी अनियन लवर बहुत सारे होते हैं, और ख़ास तौर पे हमारा पंजाब साइड जो है वो अनियन बहुत शौक से खाता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक में। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। मेरे हाथ पीले हो गए मेरे हाथ पीले हो गए। खैर, तो जी ये तंदूरी चिकन मज़ेदार सी आपने देखी, और तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी भी आपने देखी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है इस वक्त, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप लोग नोट कर दें। तंदूरी मसाला जो हमने बनाया उसके अंदर साबुत लाल मिर्च हमने इस्तेमाल की है, हल्दी, सौंफ, दालचीनी, साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च, ठीक है जी, अजवाइन, जायफल, जवेत्री और फूल बादियान, काला नमक, जर्दे का रंग और कबाब चीनी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की है, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी जब आप घर में बनाएंगे। और बनाने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कढ़ाई बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आपने टमाटर को पील आउट करना है, और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद आपने टमाटर, वो पील टमाटर इसमें ऐड करने हैं, चिकन ऐड करनी है, उसको अच्छे से पकाना है, मसाले ऐड करने, फिर पकाना है, दही ऐड करनी, फिर पकाना है, और लास्ट में काली मिर्च शामिल करके हटाना है। और हटाने के बाद आप उसके ऊपर अदरक को फाइन जो बारीक काट कर लंबा लंबा, और फिर ऊपर से आप उसके पुदीना शामिल कर देंगे गार्निश के तौर पे, तो रेसिपी तैयार है। तो टाइम यहाँ पर होता है हमारा इस वक्त
ख़त्म। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।